नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज से इस चैनल पर अनीमिया रोग से संबंधित सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम अनीमिया रोग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अनीमिया सीरीज के चैप्टर 1 में आज हम अनीमिया के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मतलब कि अनीमिया क्या है, अनीमिया से जुड़े हुए कुछ आंकड़े और कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम सभी को पता है कि ब्लड हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण लिक्विड है, जो हमारे हार्ट की मदद से आर्टरीज और वेन्स के जरिए पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन और कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व को साथ लेकर हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं वहां पहुंचता है, ताकि हमारे जो भी विभिन्न अंग है, जो भी महत्वपूर्ण अंग है, हमारे सेल्स और टिश्यूज अच्छे से काम करें। अगर ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे शरीर में कुछ मेडिकल कंडीशंस की सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर ब्लड कम हो रहा है या फिर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन या आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, जो भी ब्लड के जो घटक है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट हमारे पूरे शरीर में होती है। अनीमिया भी एक तरह का ब्लड से संबंधित ही रोग है, जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अब बात करते हैं अनीमिया क्या है। अनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि रक्त से जुड़ी हुई बीमारी। अनीमिया की बीमारी किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकती है। अनीमिया को हिंदी में रक्त विहीनता या रक्त अल्पता कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसे खून की कमी के नाम से जानते हैं। नाम ही सजेस्ट करता है कि जब भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, यानी कि हमारे शरीर में, हमारे खून में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी में मौजूद एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है, जब भी शरीर में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है तो अनीमिया की स्थिति का निर्माण होता है। जब भी ऐसी स्थिति का निर्माण होता है, जब भी हमारे शरीर में आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल हद से ज्यादा कम हो जाता है, तो हमारे शरीर के जो भी महत्वपूर्ण अंग है, जो भी सेल्स है, जो भी टिश्यूज है, उस तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, अच्छे से पोषक तत्व न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, और जो भी नॉर्मल फंक्शन होते हैं हमारे ऑर्गन्स के, उसमें रुकावट पैदा होती है। अब हम अनीमिया से जुड़े हुए कुछ आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में तकरीबन 25% लोग ऐसे हैं जिनमें हीमोग्लोबिन का लेवल सफिशिएंट नहीं है। मतलब कि एक तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दुनिया भर के 25% लोग अनीमिया की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर हो सकती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार पुअर न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों में अनीमिया होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि अगर बच्चों को अच्छा आहार नहीं दिया गया, न्यूट्रिशन वाला आहार, संतुलित आहार नहीं दिया गया, तो दुनिया भर में तकरीबन 40% बच्चे अनीमिया के शिकार हो सकते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अनीमिया मुक्त भारत मिशन के अंतर्गत पिछले 6 सालों में, यानी कि 2016 से लेकर 2022 तक, अनीमिया के केसेस में कटौती देखने को मिली है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। और यह आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से 59 महीने है, 2016 में ऐसे 58% बच्चे अनीमिया से प्रभावित थे, जो अभी 2022 में 40% है। 15 से 19 साल के लड़के, 2016 में ऐसे 29% लड़के अनीमिया से प्रभावित थे, जो अभी 11% है। 15 से 19 साल की लड़कियां 2016 में 54%, 2022 में 36%। वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 2016 में 53%, 2022 में 35%। प्रेग्नेंट वुमेन 2016 में 50%, 2022 में 32%। लैक्टेटिंग वुमेन 2016 में 58%, 2022 में 40%। तो इन आंकड़ों की मदद से हम ऐसा कह सकते हैं कि अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंतर्गत पिछले 6 सालों में, यानी कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में, अनीमिया के ऑन एन एवरेज 18% मामले कम हुए हैं। देखिए, यह जो भी आंकड़े हैं वो 2022 के हैं, तो अगर यह वीडियो इन फ्यूचर कोई 2028 में देखेगा तो यह आंकड़े मान्य नहीं रहेंगे। तब जो आंकड़े मान्य रहेंगे वो 2028 के होंगे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब अनीमिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि अनीमिया के कुछ प्रकार जेनेटिक होते हैं, यानी कि जन्म के साथ ही अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होने की संभावना ज्यादा रहती है। उसी तरह लड़कियों में भी लड़कों के मुकाबले अनीमिया होने की संभावना ज्यादा रहती है,
क्योंकि लड़कियों को मासिक धर्म की स्थिति से गुजरना पड़ता है जिसमें ब्लड लॉस होने की संभावना रहती है, और ऐसी परिस्थिति में लड़की अगर अपना हीमोग्लोबिन लेवल अच्छे से मेंटेन नहीं करेगी तो अनीमिया होने की संभावना और ज्यादा बढ़ सकती है। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान हमारी बॉडी 20 से 30% खून ज्यादा बनाती है, लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में एक हेल्दी हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। एनीमिया की स्थिति क्योरेबल है, यानी कि उसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो प्रॉपर गाइडेंस और डाइट के साथ, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ एनीमिया की परिस्थिति को दूर भी किया जा सकता है। तो आगे इस सीरीज में 1 बाय 1 हम अनीमिया से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे, जैसे कि अनीमिया के प्रकार, अनीमिया होने के पीछे के मुख्य कारण, अनीमिया के लक्षण, अनीमिया किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, किस तरह से उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह की डाइट ली जा सकती है, उस सभी चीजों के बारे में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो यह थी जानकारी अनीमिया के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आगे चैप्टर 2 में हम बात करेंगे अनीमिया के प्रकार और उसके कारणों के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।